नाउ केस वन कल अपन ने बनाया था, उसके अंदर बोथ x1 एंड x2 आर पॉजिटिव नंबर्स, बोथ x1 एंड x2 आर नेगेटिव नंबर्स, एंड x1 इज पॉजिटिव, x2 इज नेगेटिव। फर्स्ट केस में 1-1 प्रूफ हुआ, सेकेंड केस में भी 1-1 प्रूफ हुआ था, और थर्ड केस जो बना था वो रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि थर्ड केस में आपने देखा था ऐसे नंबर्स पॉसिबल नहीं है, टू डिफरेंट नंबर्स x1 x2, सो दैट जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई हो नहीं थी। तो 1-1 आपको क्लियर है सबको? 1-1 कंप्लीट कल वाला पार्ट, फिर अपन ऑन टू स्टार्ट करें उसका, है ना, कल वाले क्वेश्चन का। ठीक है, 1-1 में कोई डाउट नहीं किसी को, तो ऑन टू स्टार्ट करेंगे, दो केसेस बनेंगे ऑन टू में। Now fx is equal to, अपना क्वेश्चन था x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, ये अपना क्वेश्चन था। अपने को ऑन टू चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो दो केसेस बनेंगे, केस 1 केस 2। केस 1, लेट fx is equal to y where x belongs to all real numbers। आप कल वाला सेट देख लो, ऑल रियल नंबर्स में था, एंड y बिलोंग्स टू -1 to 1, y बिलोंग्स टू -1 to 1, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने मान लिया फर्स्ट पार्ट के लिए लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो fx की जगह आएगा x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y। अब अगर अपन ने मान लिया है लेट क्या है, x पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x। वी नो दैट इफ x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यहां से मॉड ऑफ x हटाएंगे तो x आ जाएगा आपके पास यहाँ। नाउ दैट इंप्लाइज x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू y। ठीक है, नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, फिर एक्स वाई को लेफ्ट में ले लो, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, दैट इंप्लाइज x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको ये चेक करना है पहला फर्स्ट कि क्योंकि ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको ये देखना है कि 1 माइनस वाई 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 1 है तो जैसे ही आप 1 यहां रखोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू 1 है उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, 1 किसी से अटैच नहीं होगा, और फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो पहले तो ये वेरीफाई करें कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ये है कि नहीं। तो देखें y कौन से सेट को बिलोंग करता है, ऊपर देखो, तो आपने लिखा बिकॉज y बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल एंड देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब y 1 के इक्वल नहीं है। तो अभी आपको ये तो एक कंफर्म हुआ कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नाउ देयरफॉर y अपॉन 1 माइनस वाई एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, यहां तक डाउट कोई? यहां तक क्लियर? पहले मैंने ये चेक किया कि जो फ्रैक्शन है ये नॉट डिफाइंड तो नहीं है। नॉट डिफाइंड तब होगा जब y की वैल्यू 1 होगी, तो आपको मालूम है y की वैल्यू 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो करता है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे सबकी प्री इमेजेस है कि नहीं, या कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेजेस नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। इस सेट में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनकी प्री इमेजेस है, उसके लिए कंडीशन, क्योंकि आपने मान के चले थे, लेट करके चले थे, बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपन लेट करके चले, और यहां से देखो x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई है,
तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू रखने पर, यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा। पहली बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, कंफर्म। दूसरी बात, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। यानी आपको y की वैल्यूज इस तरीके से प्लेस करनी है कि ये आंसर पूरा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये पूरा आंसर, पूरा एक्सप्रेशन, पूरा पार्ट x के इक्वल है, और x आप ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हो पॉजिटिव है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज y की वैल्यू रख दी कोई भी, और y की वैल्यू रखने पर आंसर डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं आया, लेकिन आंसर नेगेटिव आ गया। जैसे मैंने 2 रख दिया, कोई भी वैल्यू रख दी, सपोज मैंने y की वैल्यू 1.5 रख दी, गलत हो जाएगा। तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि y की वैल्यू रखने पर जो मेरा आंसर आए वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि ये पूरा आंसर यानी x पॉजिटिव है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये पूरा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, आप चाहे y की वैल्यू रखो। कौन से इंटरवल में? -1 to, वो चेक करना पड़ेगा, इसलिए ये स्टेप हुआ। अब नाउ दैट इंप्लाइज, आपने 11th में पढ़ा था इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन, है ना, जिसमें y हमेशा पहले होना चाहिए और ये जो वेरिएबल है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, y -1 होना चाहिए, और जैसे मैं इसको माइनस से इंटू करूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा फ्रैक्शन ऐसे हो गया y अपॉन y -1, और यहाँ आ गया लेस देन इक्वल टू 0। मुझे y की वैल्यू चेक करनी है कि यहाँ मैं कौन कौन सी वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ। y की वैल्यू सारी नहीं रख सकते, क्योंकि कंडीशन है कि ये आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से इंटू कर दिया, ये आ गया। अब आपको याद होगा 11th में आप इसको सॉल्व कैसे करते हो इनइक्वालिटी को, दोनों को y इज इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0। तो अपन क्या करने जा रहे हैं, ये निकालने जा रहे हैं कि y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो मुझे इनको दोनों को इंडिविजुअल 0 के इक्वल करना पड़ा। अब आपको मालूम है एक नंबर लाइन पे आप इन वैल्यूज को प्लॉट करोगे 0 और 1, फिर इधर हमेशा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इस तरह से मार्क करते हैं इंटरवल्स निकालने के लिए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ साइन कौन सा है। अगर यहाँ साइन लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव पोर्शन, वो इंटरवल जो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब ये इंटरवल जिसपे माइनस लिखा हुआ है। आप क्या चाहते हो वापस, कि ये पूरी फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव हो जाए। तो मुझे y की कौन कौन सी वैल्यूज रखना अलाउड है वो मालूम है। तो y की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं अपन, ये वाला पार्ट 0 से 1 के बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे आंसर नेगेटिव ही होगा। तो आपने इस नंबर लाइन से फिर आपने बोला नाउ देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 to 1, और क्योंकि 0 आपका इस इंटरवल का पार्ट है, इंक्लूड है इसमें, ऊपर देखो तो यहाँ तो क्लोज्ड, 0 तो अलाउड है, 0 तो आप रख सकते हो, लेकिन ऊपर देखो आपका 1 अलाउड नहीं था, क्वेश्चन में लिखा था ओपन। तो यानी कि आपने ये बता दिया कि इस केस में जितने भी y है, y की जितनी भी वैल्यूज हैं इस इंटरवल में, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। इस पूरे इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और आपको मालूम है x पॉजिटिव है केस 1 के अंदर। तो आपको अभी पूरा इंटरवल बताना है, इस पूरे इंटरवल में जितनी वैल्यूज हैं सबके लिए प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है। अभी आप पार्ट हुआ, क्योंकि 2 केसेस बनने वाले हैं, इसमें सारे 0 to 1 वाले तो कवर हो गए। यानी अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1 हैव अ प्री इमेज। यानी मैंने बताया इनमें से कोई भी नंबर रख लो आप, आंसर जरूर मिलेगा आपको। आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, आंसर आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आपने पहले ऊपर मेंशन कर दिया था x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका केस 1 तो हुआ। अभी आपको -1 to 1 सारे नंबर बताने होते हैं। सारे नंबर्स बताओगे कि सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो ही तो ये ऑन होगा। अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये 0 to 1 हुआ। इससे पहले -1 to से 0 के बीच के नंबर की प्री इमेज है या नहीं वो अभी चेक करना बाकी है। अब आप पहले यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ। फर्स्ट केस जब अपन ने माना x पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट मिला सॉल्व करने का मतलब दैट मीन्स ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 हैव अ प्री इमेज।
ये आपको रिजल्ट मिला, स्टेप बीच में ऐसे शो करते। ठीक है, आगे केस 2 पे चलें। ठीक है, नाउ केस 2, let fx is equal to y, where x belongs to R and y belongs to -1 to 1 open interval. Now let x is negative less than equal to 0. Now अब fx की वैल्यू रखने पर x अपॉन 1 प्लस मॉड x इक्वल टू y। अब आपको पहले मॉड हटाना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर x पे जाना है। अब मॉड हटाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख दिया नेगेटिव है x, तो x अपॉन 1 माइनस x हो गया इज इक्वल टू y। तो मॉड x की जगह आपने क्या लिखा, माइनस x लिखा, क्योंकि आपको ऊपर लिखा हुआ है x नेगेटिव है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 1 प्लस वाई। यहां तक। अब मुझे ये चेक करना है पहले तो कि y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर लिख लो। बिकॉज y बिलोंग्स टू -1 to 1, therefore y is not equal to -1 and therefore y upon 1 plus y एग्जिस्ट करता है। एक तो ये, दूसरा मुझे ये चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं हो कि y की वैल्यू में इस इंटरवल में से कोई डाल दूं, कोई भी उस इंटरवल में से आंसर नेगेटिव आ जाए और आंसर पॉजिटिव आ जाए। अगर मैं इस फ्रैक्शन में कहीं भी y की वैल्यू प्लेस करूं उस इंटरवल के बीच में जो दे रखा है, और अगर मेरा आंसर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने पहले ही बोला है कि x नेगेटिव है, मतलब आप ये कहने जा रहे हो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, और इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो y की वैल्यू रखते समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं कोई और वैल्यू डाल दूं तो गलत हो जाएगा। अब सपोज मैंने y की वैल्यू 0.5 ले ली, 0.5, तो आपने कहा 0.5 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपको लगा कैलकुलेट हुआ, आंसर आ गया, हो गया। नहीं, जो आपने कैलकुलेट किया उसकी प्री इमेज तो है ही नहीं, क्योंकि जो आपने कैलकुलेट किया वो पॉजिटिव आया। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि x नेगेटिव होना चाहिए, x तो ऑलरेडी नेगेटिव, इस रिजल्ट तक तो अपन नेगेटिव मान के ही तो चले। तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी y की वैल्यूज अलाउड है, आप कौन सी रख सकते हो, है ना, सारी तो नहीं रख सकते उस इंटरवल की। तो पिछली बार की तरह से अपन चलेंगे, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 0 है। नाउ देयरफॉर x की जगह अपन ने वैल्यू रख दी y अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आपको इसको पॉजिटिव करने की तो जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है, बस इक्वल टू 0 कर दो केवल। नाउ लेट y इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इक्वल टू 0, y दोनों को 0 के इक्वल करो जिससे आप नंबर लाइन पे वैल्यूज प्लॉट कर सको। तो इससे आपको दो वैल्यूज मिली y की, 0 एंड -1। अब नंबर लाइन पे दोनों वैल्यूज मार्क करेंगे, -1 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो आपका साइन है ऐसे जाता है हमेशा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, ये फिक्स रूल है। अब यहां देखो, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये इंटरवल। तो आपको मिला इंटरवल कौन सा, ये, यानी आपने बताया कि y की वैल्यूज होनी चाहिए -1 to 0 ओपन ऊपर और 0 क्लोज्ड। आपने बताया इस ये आंसर y की वैल्यू -1 to 0 के लिए वैलिड है। ये केस उन्हीं नंबर्स के लिए वैलिड है जिनकी वैल्यूज -1 to 0। यानी अब हम कह सकते हैं ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 0 हैव अ प्री इमेज। इसीलिए मैंने आपको बोला 0.5 डाल दो तो गलत हो जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया आप रख ही नहीं सकते, पहले ये नहीं शो किया था मैंने, तो आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, अब नहीं रख सकते, है ना। तो इससे आपको क्या मिला इस केस से, सेकेंड केस से, now therefore all y belongs to -1 to 0 have a pre-image। ये केस 2। अब केस 1 और केस 2 दोनों को मिलाओ। केस 1 में आपने क्या शो किया था कि all y belongs to 0 to 1 have a pre-image, जिसमें 0 इंक्लूड था। केस 2 में all y belongs to -1 to 0
हैव अ प्री इमेज, 0 इसमें भी इंक्लूड है, तो अपन दोनों इंटरवल्स को कंबाइन कर सकते हैं हम और दोनों का आंसर ऐसे ले। नाउ फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, from case 1 and case 2, all y belongs to -1 to 1 have a pre-image. Have a pre-image and therefore finally f is on 2. दोनों केसेस से आपको यही चेक करना था कि -1 to 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो आपने मेरे को रेंज तक भी चेक करे। अब आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। इस तरह से 1-1 में 3 स्टेप्स लिखने, थर्ड रिजेक्ट किया था अपन ने, ऑन 2 में 2 स्टेप लिख। इस पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, आपको पूरे स्टेप्स अच्छे से शो करने होते हैं। अब आपको कोई डाउट तो आप बोलो, किसी को भी कुछ इसमें डाउट नहीं आया तो फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्लियर सबको? इसका मतलब ये कोई डाउट नहीं? ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, शो दैट fn to n defined by f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd and n by 2 if n is even। ये क्वेश्चन है। अब प्रूफ क्या करना है वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने, वो आप बताओगे। क्या प्रूफ करना है वो आप खुद डिसाइड करो कि ये 1-1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं। नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रूफ दैट, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा, वो लिख दूंगा तो आपको आइडिया लग जाता है ना क्वेश्चन का कि क्या प्रूफ करना है, आंसर्स का। इसलिए आपके ऊपर छोड़ दिया। आप मुझे ये समझ लो 1-1 चेक करके बताओ फटाफट कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं। जिसको आता है वो बोलो। 1-1 ऑन 2 चेक करना है आपको ये। सर दोनों है। यस दोनों है, 1-1 भी है, ऑन 2 भी है। ठीक है, और कोई? 1-1 ऑन 2? सर दोनों है। यस ठीक है, और किसी को बताएगा 1-1 ऑन 2? सर दोनों है। ठीक है, वन वन ऑन 2 मतलब क्वेश्चन है ये, शो दैट fn to n डिफाइंड बाय fx इक्वल टू n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even is a bijection। क्योंकि 1-1 ऑन 2 दोनों है मतलब इट इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, और कोई? ओके अब अपन एक काम करते हैं, ओरली एक नंबर लेते हैं पहले कोई, सपोज 1, n की वैल्यू अपन ने 1 ले ली, तो 1 लेने पर आंसर क्या होगा? सर ये 1-1 नहीं है, ऑन 2 है। 1-1 नहीं है, ऑन 2 है। ओके चेक करते हैं। अगर मैंने सपोज n की वैल्यू 1 ली तो आंसर क्या हुआ? कहां रखूं इस 1 को, किस n की जगह? यहां n की जगह रखेंगे या यहां n की जगह रखेंगे? आप बताओ। सर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि n जो 1 है वो आपका ऑड नंबर है। अगर n 1 यानी ऑड है तो आपको इसमें रख के आंसर निकालना है। ठीक है, तो अपन ने n की वैल्यू 1 लेके रफ में f of 1 कैलकुलेट किया, आंसर निकाला। कहाँ रखा मैंने? इधर रखा, तो 1 plus 1 upon 2 करके आंसर 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू ली n की 2, n की वैल्यू 2 लेने पर f of 2 निकाला मैंने। अब मुझे ये बताओ कि ये 2 वैल्यू कौन से पार्ट में जाएगी, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड।
ओके सेकंड। ठीक है। यहाँ n क्योंकि इवन है और ये इवन है तो यहाँ रखा मैंने, यानी 2/2 और आंसर 1 आ गया, दोनों निकाल दिए। ठीक है, नाउ अब एक बार सोचो और बताओ कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। नो नहीं है सर। सोचो अच्छे से, और जिन्होंने आंसर यस बोला था वो दिखाई करो कि क्या अब भी उनका आंसर यही है कि ये 1 1 है, कि अब आप उनका आंसर चेंज हो गया है। कोई डाउट किसी को कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है? क्यों? सामने दिख रहा है, बिकॉज 1 इज द इमेज ऑफ बोथ 1 and 2। ऑड नंबर रखा 1 तो भी आंसर 1, इवन नंबर रखा 2 तो भी आंसर 1। और भी चेक करो। अच्छा मान लो अपन 3 रखे तो f of 3 n equal to 3, यहां 3 मैंने रखा क्योंकि 3 ऑड में जाएगा तो यहां रखूंगा, तो आंसर हुआ 3 + 1 4/2 से 2। और अगर मैं n की वैल्यू 4 लूंगा तो वो यहां जाएगी इवन के केस में, तो यहां आएगा f of 4 दैट इज 4/2 2। फिर से 2 इज द इमेज ऑफ बोथ 3 and 4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा इस तरह। 1 रखोगे तो भी आंसर सेम, 2 रखोगे तो भी सेम, इसी तरह 3 और 4 सेम एंड सो ऑन। अब क्या अब मैं आंसर लिखूं अब भी कि यस इट इज 1 1, या अब आपके सबका क्लियर है कि ये 1 1 नहीं है? अब भी कोई डाउट किसी को? ये 1 1 है कंप्लीट। ये एक चीज सबको समझ में क्लियर करूं, यहाँ लिखना रह गया, पहले आप ये क्लियर सब माइंड में कि यस अब हमको क्लियर है सबको 1 1 नहीं है, और क्यों नहीं है। ठीक है, 1 1 नहीं है। अपन इनमें से कोई एक एग्जाम्पल शो कर देंगे, कोई भी एक इवन और एक ऑड रख के, है ना। तो 1 1 तो ये फंक्शन नहीं है, ये अपने को डिसाइड हुआ है। अब अपन यहाँ वैल्यू रख के चेक कर देते हैं। नाउ 1 1 इफ n इज इक्वल टू, कोई भी अपन ने एक नंबर ले लिया, पहला ऑड ले लिया बाद में इवन ले लेंगे ना। सपोज n इज इक्वल टू 3, देन f of 3 इज इक्वल टू, इसमें रखा मैंने 3 + 1/2, आंसर 2 आ गया। अब एक नेक्स्ट वैल्यू ले ली, मान लो इफ n इज इक्वल टू 4, देन f of 4 मैंने कैलकुलेट किया, वो यहां रखा इस जगह 4/2 इज इक्वल टू 2। अब आप इसके बाद लिख सकते हो नाउ बिकॉज 2 इज द इमेज ऑफ बोथ 3 and 4, both 3 and 4, now therefore f is not 1 1। ये आपका फाइनली फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कि फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, ये एग्जांपल सामने। चले आगे ऑन टू पर, ये क्लियर सबको? ऑन टू पे मूव करें। ऑन टू के लिए अपन लेते हैं fx इज इक्वल टू y, तो यहां भी वही लेंगे, बस n ले लेंगे x की जगह ना। तो अपन ऑन टू शुरू करते हैं। नाउ ऑन टू के लिए केस 1, लेट fx इज इक्वल टू y, यहां n लिख रहा है इसलिए अपन यहां f of n कर देते हैं। लेट f of n इज इक्वल टू y, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n to n है, तो एक साथ n and y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब मुझे ये बताओ कि इस fn की जगह मैं क्या लिखूं? कौन बताएगा? मेरे को यहाँ fn की जगह कुछ लिखना है तभी तो आगे सॉल्व होगा, तो कौन बताएगा? सर 2 केसेस बनेंगे। यस, अब मेरे को सर 2 दो, केसेस बनेंगे। बिल्कुल सही। अब प्रॉब्लम ये है कि f of n की जगह मैं लिखूं क्या? f of n तो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है, मुझे क्या मालूम? पहले मैंने आपसे पूछा था n की वैल्यू 1 में लेऊंगा तो कहाँ रखूंगा? आपने बोला फर्स्ट। मैंने बोला n की वैल्यू 2 रखनी है, कहाँ रखूंगा? आपने बोला सेकंड। यानी आपको मालूम है कि भाई आपने डिसाइड करा पहले कहाँ रखनी है, फिर कैलकुलेशन तो बात की बात है। लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन किया मैंने? लेट n इज फर्स्ट पार्ट ऑड। मान लेते हैं कि n ऑड है, पहला केस हम ले रहे हैं, जैसे आपने 1 लिखा, 3 लिखा एंड सो ऑन, है ना। अब मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ f ऑफ n की जगह ये वाला पार्ट लिखना है, तो मैंने f ऑफ n की जगह लिख दिया n + 1/2 और इक्वल टू y तो है। एनी डाउट यहाँ तक? पहले
दो केस क्यों बनाने पड़े? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि एफ ऑफ एन में कौन सा पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट या सेकंड। अब मेरे को मालूम था, मैंने और लिख दिया कि फर्स्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करा तो मुझे मिला n प्लस 1 इज इक्वल टू 2y और देयरफॉर n इज इक्वल टू 2y माइनस 1। n की वैल्यू निकाल दी। अब आपको मुझे एक तो ये कंफर्म करना है कि y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, माइनस 1 करो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 करो, आंसर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। जीरो नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। क्या ये सही है कि 2y माइनस 1 ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको रफली चेक करना है। 1 2 3 4 y की वैल्यू रख के सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक भी y ऐसा हुआ जिसको मैंने यहाँ प्लेस किया और आंसर नेगेटिव आ गया या फिर जीरो आ गया, तो मैं कहूंगा उस पर्टिकुलर y की वैल्यू की कोई प्री इमेज नहीं है। है कोई ऐसा नंबर आपके ध्यान में? तो आप बताओ। अच्छा, एक काम करते हैं, y की जगह अपन जीरो लिख देते हैं, जीरो। तो y की वैल्यू जीरो रखते हैं। यस, y नेचुरल नंबर नहीं रख सकते क्योंकि y नेचुरल नंबर नहीं है, तो y की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते हो। बाकी ठीक है, तो अपन ने चेक कर लिया, तो अपन डायरेक्टली अब ये लिखेंगे ना। अब क्या लिख रहे हैं अपन? नाउ बिकॉज 2y माइनस 1 ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर प्लेस करेंगे तो आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, सब आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इंप्लाइज ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैव अ प्री इमेज। सारे आंसर्स कवर हो गए, सारी वैल्यूज कवर हो गई y की, मतलब ऑन टू हो गया। केस 1 में ही हो गया, सारे y आ गए इसमें। आपने देखा था ना, इवन रखा और रखा, दोनों में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, सारे नंबर ही कवर हो गए क्योंकि हर नंबर 2-2 बार यूज हो रहा है। इवन रखने पर भी यूज हुआ है और रखने पर भी, तो इसलिए डबल काउंटिंग हो गई। अपना काम यहाँ से ही पूरा हो गया। ऑन टू तो हो चुका है यहीं पे, क्योंकि यहीं पे सारे y कवर हो गए हैं। लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा करना है, केस 2 तो बनाना ही पड़ेगा, तो एक केस और बनाते हैं, देखते हैं। चलो आगे चल रहा हूं, पहले यहां तक डाउट। केस 1 कंप्लीट। अब केस 2, लेट f of n is equal to y where n and y both belongs to natural number. Let n is even. अब अपन ने n को even ले लिया, पहले odd लिया था, अब even ले लिया। Now that implies अब f of n की जगह आएगा n by 2 is equal to y तो है, 2 को उधर इंटू कर दोगे तो n is equal to 2y हो गया, n is equal to 2y हो गया। अब आप मुझे ये डिसाइड करो, y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर रखो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आंसर नेचुरल नंबर ही होगा या नहीं? y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे 1 रख दिया तो 2, 2 रख दिया तो 4, 3 एंड सो ऑन। आंसर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप चेक करके देखो कि y की वैल्यू, n की वैल्यू, y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा और वो नेचुरल नंबर हमेशा इवन होगा आपके सामने। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे, नाउ बिकॉज 2y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देयरफॉर अगेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, for all y या all y belongs to natural number have a pre-image. And therefore finally f is on 2. ये आपका क्वेश्चन। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, on 2 है। अब क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन क्या लिखा होता? प्रूव दैट f n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even। प्रूव दैट था, ऊपर लिखा है ना शोल्ड है। आगे मैंने जो नहीं लिखा जान पूछ के वो था मैनी वन। प्रूव दैट एफ इज मैनी वन, ना मैनी वन।
मैनी वन ऑन टू, ये क्वेश्चन में प्रूव करना था। एक्चुअल में अपन लिख देते हैं प्रूव दैट, तो आपका आधा माइंड तो वही है कि अच्छा मैनी वन लिखा है तो मतलब 1 1 नहीं है, तो आप वही, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, इसीलिए आप में से ज्यादा कई लोगों का आंसर 1 1 था कि 1 1 है ये, लेकिन एक्चुअल में प्रूव करना था मैनी वन ऑन टू। तो आप चाहो तो क्वेश्चन पूरा लिख लेना हुआ है ना उसके आगे। नाउ एनी डाउट किसी को इसमें? पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है एफ नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, अगेन नेचुरल नंबर्स यूनियन जीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये फंक्शन है आपका। शो दैट एफ ऑफ एन गिवन है आपको इस तरह से, n+1 if n is even, n-1 if n is odd, show that f is a bijection, यानी आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है। नाउ चेक करो, पहले 1 1 के लिए स्टार्ट करो अपने कॉपीज में और बताओ 1 1 है कि नहीं। स्टेप्स पूरा बात। ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? ओके, आंसर है यस 1 1 है। ओके, लिखना थ्योरेटिकल है, अगर 1 1 है तो लिखने का मेथड आपको आता है कि नहीं? अगर आता है तो देखो आप अपने आप, 2 मिनट आपके पास है क्योंकि ये खत्म होने वाला है, तो आप अपने आप कुछ लिखोगे, मैं लिखूं, फिर बाद में अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। अगर ये 1 1 है, ठीक है, मान लिया। अब आपको प्रॉपरली इसको लिखना है ना, ध्यान से, प्रॉपर मेथड से प्रॉपरली इसको लिखना है अच्छे से। तो आप इसको लिखो, देखें प्रॉपर वे में। पहले 1 1 पूरा करना है, इसको लिखना है। चलो, कौन बताएगा 1 1 को लिखूं कैसे, मैं स्टार्ट कैसे करूं? 1 1 है ये, ठीक है। अब इसको लिखेंगे अपन, तो कैसे लिखूंगा? Let x, y belongs to n union 0. x belongs to X, y belongs to n union 0. ओके, यहाँ पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे अगेन, क्योंकि यहाँ आपका जो ये फंक्शन है 2 पार्ट में है, तो आपको वही जैसे पहले आपने लिखे थे वहां पे उसी तरह से यहाँ 3 केसेस बनाने पड़े। पहला अपन लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, वही यहाँ पे लेंगे, और उसमें x1 x2 दोनों को अपन इवन मानेंगे, एक बार दोनों को ऑड मानेंगे, एक बार एक को इवन और एक को ऑड मानेंगे, और उसके बाद इसको फाइनली सॉल्व करेंगे ना। 3 केसेस बनाएंगे यहाँ पर भी। पहला बोथ आर इवन, बोथ आर ऑड, एंड एक इवन और एक ऑड। तीनों ही केसेस से अपने को ये डिसाइड करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो स्टेप 1, लेट f of n1 is equal to f of n2 where